शादी के बाद घर में हर तरफ खुशियों का माहौल था। आंगन में अभी भी रंगोली के हल्के निशान बने हुए थे। दीवारों पर लगी झालरें रात के सन्नाटे में भी टिमटिमा रही थी और रिश्तेदारों की हंसी की गूंज जैसे अभी भी हवा में तैर रही थी। लेकिन उन खुशियों के बीच एक ऐसी बात भी थी जो मेरे मन को लगातार बेचैन कर रही थी। हमारे परिवार में एक अजीब परंपरा थी। कहते थे कि जब भी घर में नई बहू आती तो शादी की पहली रात उसे कुछ देर के लिए दादाजी के कमरे में भेजा जाता। कोई खुलकर उस रस्म के बारे में बात नहीं करता था। बस इतना कहा जाता कि यह घर की परंपरा है और इसी से परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहती है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि हर शादी के लगभग 1 महीने बाद घर में खुशखबरी आ जाती। लोग इसे दादाजी के आशीर्वाद का असर मानते थे। गांव में भी हमारे परिवार की इस परंपरा की चर्चा होती थी, लेकिन कभी किसी ने खुलकर सवाल नहीं उठाया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मुझे यह सब शुरू से अजीब लगता था। मेरे पिता ने भी सिर्फ इतना कहा था, बेटा कुछ बातें समझने की नहीं निभाने की होती हैं। लेकिन मैं पढ़ा लिखा था, शहर में नौकरी करता था और ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। मुझे लगता था कि यह सब अंधविश्वास है। इसीलिए शादी से पहले ही मैंने तय कर लिया था कि मैं अपनी पत्नी को उस रस्म के लिए कभी नहीं भेजूंगा। मेरी पत्नी सिया भी इस परंपरा के बारे में सुन चुकी थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता था। हालांकि उसने कभी मुझसे कुछ कहा नहीं। शादी की पहली रात जब सब लोग धीरे धीरे अपने कमरों में जा रहे थे, तभी मेरी बुआ कमरे में आई। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, बहू को तैयार कर दो, दादाजी इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे अंदर जैसे आग सी लग गई। मैंने पहली बार पूरे परिवार के सामने ऊंची आवाज़ में कहा, मेरी पत्नी कहीं नहीं जाएगी। पूरा घर एकदम शांत हो गया। बुआ ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? हाँ, मैं सख्ती से जवाब दिया, और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी पत्नी कोई रस्म निभाने की चीज़ नहीं है। इतने में पिताजी भी वहाँ आ गए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। आज तक इस घर में किसी ने परंपरा नहीं तोड़ी, उन्होंने कहा, तो आज टूट जाएगी। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। उस रात घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो लोग शाम तक हंस रहे थे, अब हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हमने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी हो। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया तो सिया चुपचाप एक कोने में बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। मैं उसके पास बैठ गया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और कोई भी परंपरा तुम्हारी इज्जत से बड़ी नहीं हो सकती। उसने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों का डर अभी भी सख्त नहीं हुआ। डर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। अगले दिन से घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। सुबह मंदिर का दिया अपने आप बुझ गया। रसोई में रखा दूध फट गया। दादी बार बार यही कहती रही, यह अशुभ संकेत हैं। बहू ने रस्म नहीं निभाई, इसीलिए ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे घर के लोग हमें ही हर छोटी बड़ी परेशानी का कारण मानने लगे। एक दिन छोटे चाचा की अचानक तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि बस मामूली कमज़ोरी है, लेकिन परिवार वालों ने इसे भी उसी रस्म से जोड़ दिया। पिताजी ने मुझे बुलाकर कहा, अभी भी समय है, बहू को दादाजी के पास भेज दो। मैंने साफ मना कर दिया। उस रात पहली बार दादाजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनकी उम्र करीब 90 साल थी। सफ़ेद दाढ़ी, कमज़ोर शरीर और गहरी आँखें। पूरे घर में उनसे सब डरते थे। मैं उनके सामने जाकर खड़ा हो गया।
उन्होंने कुछ देर तक मुझे देखा, फिर धीमे से बोले, तुम जानना चाहते हो ना कि ये परंपरा क्यों है? मैं चुप रहा। उन्होंने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। यह तुम्हारे परदादा की डायरी है, उन्होंने कहा। मैंने डायरी खोली। उसमें कई साल पुरानी बातें लिखी थी। फिर एक जगह पढ़कर मेरे हाथ कांप गए। उसमें लिखा था, हमारे खानदान पर एक श्राप था। कहा गया था कि इस घर की हर नई पीढ़ी संतान सुख से वंचित रहेगी। तब गांव के एक साधु ने उपाय बताया कि परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग नई बहू को आशीर्वाद देगा। उसी के बाद यह परंपरा शुरू हुई। मैंने हैरानी से दादाजी की तरफ देखा तो यह सिर्फ आशीर्वाद की रस्म है। दादाजी की आंखें भर आई। हाँ, उन्होंने कहा, लेकिन लोगों ने इसे रहस्य बना दिया। डर इतना बढ़ गया कि किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। मैं कुछ पल तक चुप रहा। मेरे मन में वर्षों का गुस्सा और शक एक साथ घूम रहा था। तो आपने कभी किसी को सच क्यों नहीं बताया? दादाजी ने गहरी सांस ली। क्योंकि लोग डर से ज़्यादा किसी चीज़ पर भरोसा नहीं करते। उस रात मैं बहुत देर तक सोचता रहा। कुछ दिनों बाद मैंने परिवार के सभी लोगों को आंगन में बुलाया और सबके सामने वह डायरी पढ़कर सुनाई। घर में सन्नाटा छा गया। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। पिताजी शर्म से सिर झुकाकर बैठ गए। उन्हें भी पहली बार सच्चाई पता चली थी। उस दिन के बाद वह परंपरा हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई। धीरे धीरे घर का माहौल भी सामान्य होने लगा। लोगों का डर खत्म हुआ और रिश्तों में फिर से अपनापन लौट आया। करीब 2 महीने बाद जब सिया ने मुस्कुराते हुए मुझे बताया कि वह माँ बनने वाली है तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन इस बार किसी ने उस खुशखबरी का श्रेय किसी अजीब रस्म को नहीं दिया। सबने सिर्फ एक बात समझी, परंपराएं तभी तक अच्छी लगती हैं जब तक वे इंसानियत और सम्मान से बड़ी ना हो जाए। शादी के बाद घर में हर तरफ खुशियों का माहौल था। आंगन में अभी भी रंगोली के हल्के निशान बने हुए थे। दीवारों पर लगी झालरें रात के सन्नाटे में भी टिमटिमा रही थी और रिश्तेदारों की हंसी की गूंज जैसे अभी भी हवा में तैर रही थी। लेकिन उन खुशियों के बीच एक ऐसी बात थी जो मेरे मन को लगातार बेचैन कर रही थी। हमारे परिवार की एक ऐसी परंपरा थी जिसके बारे में सुनते ही मेरे अंदर अजीब सा डर बैठ जाता था। बचपन से मैं इस रस्म को देखता आया था, लेकिन कभी किसी से खुलकर इसके बारे में पूछ नहीं पाया। घर के बड़े लोग हमेशा यही कहते, कुछ बातें जितनी कम पूछी जाए उतना अच्छा होता है। जब भी घर में किसी बेटे की शादी होती तो पहली रात नई बहू को कुछ देर के लिए दादाजी के कमरे में भेजा जाता। कोई ये नहीं बताता कि वहाँ क्या होता था, बस इतना कहा जाता कि यह हमारे ख़ानदान की बरसों पुरानी रस्म है और इसी वजह से परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहती है। सबसे अजीब बात यह थी कि शादी के कुछ हफ्तों बाद घर में खुशखबरी सुनने को मिलती। गांव वाले इसे दादाजी के आशीर्वाद का चमत्कार मानते थे। कई लोग तो दूर दूर से दादाजी के पैर छूने आते थे। घर में इनका इतना सम्मान था कि कोई उनके सामने आंख उठाकर बात तक नहीं करता था। लेकिन मुझे यह सब कभी सामान्य नहीं लगा। मैंने कई बार पिताजी से पूछा, आखिर बहू को दादाजी के कमरे में क्यों भेजा जाता है? हर बार उनका जवाब एक ही होता, यह हमारे पूर्वजों की परंपरा है और परंपराओं पर सवाल नहीं उठाए जाते। समय गुजरता गया और आखिर मेरी भी शादी तय हो गई। सिया मेरे जीवन में आई। एक सीधी सादी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की। उसकी मुस्कान में एक अजीब सुकून था।
शादी के दिन वह लाल जोड़े में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कुछ देर के लिए मैं अपनी सारी चिंताएं भूल गया। लेकिन जैसे जैसे रात करीब आने लगी मेरे मन की बेचैनी बढ़ती गई। सिया शायद मेरे चेहरे की घबराहट समझ रही थी। विदाई के बाद जब वह पहली बार मेरे कमरे में आई तो उसकी आंखों में थकान के साथ हल्का डर भी था। क्या बात है? उसने धीरे से पूछा। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैं कुछ पल चुप रहा। फिर मैंने तय किया कि उसे सच बता देना चाहिए। मैंने उसे पूरी परिवार की वह परंपरा बता दी। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या सच में? उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेजूँगा। उसने राहत की सांस तो ली, लेकिन उसकी आंखों में डर अभी भी बाकी था। रात के करीब 11 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर बुआ और ताऊ जी खड़े थे। बुआ ने धीमी आवाज़ में कहा, बहू को तैयार कर दो, दादी जी बुला रहे हैं। दादाजी बुला रहे हैं। मेरे अंदर जैसे सालों से दबा गुस्सा अचानक बाहर आ गया। सिया कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने सख्त लहजे में कहा। दोनों कुछ पल तक मुझे घूरते रहे। तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? ताऊ जी की आवाज़ भारी हो गई। बिल्कुल, मैंने जवाब दिया, और मैं अपनी पत्नी को किसी अजीब रस्म का हिस्सा नहीं बनाने दूंगा। इतना सुनते ही घर के बाकी लोग भी बाहर आ गए। कुछ ही मिनटों में पूरा माहौल बदल गया। जो लोग शाम तक खुशियां मना रहे थे, अब उनकी आंखों में नाराज़गी थी। पिताजी गुस्से में मेरे सामने आकर खड़े हो गए। आज तक इस घर में किसी ने इस परंपरा का अपमान नहीं किया, तो आज हो जाएगा। मैंने उनकी आंखें में देखते हुए कहा। सिया मेरे पीछे खड़ी कांप रही थी। दादी ने रोते हुए कहा, कैसे बेटा ये रस्म नहीं निभाई तो अशुभ हो जाएगा। लेकिन इस बार मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उस रात हम दोनों सो नहीं पाए। बाहर पूरे घर में फुसफुसाहटें चलती रही। कभी किसी के कदमों की आवाज़ आती, कभी धीमे धीमे बातें सुनाई देती। करीब आधी रात को अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। सिया डर कर मेरे और करीब आ गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन सच कहूँ तो उस समय मेरे अंदर ही भी डर था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर हमारे खिलाफ हो चुका हो। अचानक बाहर से दादाजी की खांसी की आवाज़ आई। फिर उनकी भारी आवाज़ सुनाई दी, उसे मेरे पास आने दो, वरना इस घर पर मुसीबत आ जाएगी। उनकी आवाज़ सुनकर पहली बार मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। कोई कहीं जाएगा, मैंने ज़ोर से जवाब दिया। कुछ देर बाद बाहर सब शांत हो गया था। अगली सुबह घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कोई हमसे ठीक से बात नहीं कर रहा था। दादी मंदिर में बैठकर लगातार मंत्र पढ़ रही थी। बुआ हमें देखकर मुंह फेर लेती। और तभी उसी दिन दोपहर में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे घर को हिला कर रख दिया। आंगन में खड़ी पुरानी नीम की भारी शाखा अचानक टूटकर नीचे गिर गई, ठीक उसी जगह जहां कुछ देर पहले मेरा छोटा भाई खड़ा था। सब लोग घबरा गए। दादी कांपती आवाज़ में बोली, मैंने कहा था ना, यह अशुभ संकेत है। पूरा परिवार अब हमें ही दोष देने लगा था, लेकिन मुझे अब भी यकीन था कि इस रहस्य के पीछे कोई और सच्चाई छिपी हुई है। और मैंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस सच को सामने ला कर रखूँगा। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा।